गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब अच्छे हो। तो मैं भी एकदम अच्छी। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हुई 6:40 पे और अभी उठ के जो ना मैं बाहर लकड़ियाँ लेने आई हूँ आग जलाने के लिए। लकड़ियाँ उठाने को भी इतना ठंड लग रहा है ना, लकड़ियाँ भी ऐसा लग रहा है जमी हुई लकड़ियाँ। तो सबसे पहले सुबह उठ के एक बार आग जलाना पड़ता है, फिर जाके कुछ काम करने का मन करता है। एक बार उठाते लकड़ियाँ और फिलहाल मौसम तो साफ है, दिखाते हूँ आप लोगों को भी मौसम। देखो साफ मौसम है, साफ धूप निकलने वाली पर अभी से नहीं। एक तो मेरी बाहर ठंड में रह के भी मुझे नींद आ रही है। तो ये उठाते हैं लकड़ियाँ और फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग वंदिका, क्या कर रहे थे आप? पापा को भी करो तो। पता नहीं कहाँ से सीखती है, मैं तो इसकी समझ से ही बाहर हूँ। मैं गंदी बात होती है मम्मी का जीभ दिखाना भी। क्या है दिया ना हुआ शुभ शुभ जीभ क्यों दिखा रहे शुभ शुभ आप? ऐसे मारो तो ऐसे ऐसे मारना राउंड। दर्द देने जैसे मारना, इसको तो मजा आ रहा है। कुकू कहाँ से सीखती है यार हर दिन कुछ नया, मुझे समझ नहीं आता यार इसके साथ। मोबाइल देखने की सुबह सुबह। हाँ कहाँ देखना है? सुबह सुबह डंडा मारूंगी ना फिर। तो आजकल जो ना मम्मी का बैंड बजा हुआ है, कोल्ड हो के जुकाम हो के बुरा हाल है। सबसे पहले तो ना मुझे किसी को पता है ना, अगर इस जुकाम को जड़ से उखाड़ने की कोई दवाई है ना तो मुझे बता देना यार। इस चीज़ से हम इतने परेशान है ना, पहले मुझे होता है फिर मनविका, हम पूरे साल भर ऐसे ही होते जुकाम से। अभी कुछ टाइम पहले मुझे था, फिर अब देखो अब मनविका को हो गया, पता नहीं फिर दोबारा फिर जब मुझे ठीक हो जाएगा फिर मनविका को जाएगा, फिर मनविका को ठीक हो जाएगा फिर मुझे। हम दोनों तो पता नहीं क्या है, कोल्ड से ही रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट। अब अभी गरम गरम तवे से निकाल के आलू और प्याज के पराठे। तो फिलहाल तो मैंने इसमें आलू कम डाला और प्याज साथ डाला। और यहाँ पे मनविका रानी, क्या हो गया? ब्रेकफास्ट तो करने दो ना बेटा, आप लोगों ने तो सबने खाया ना। है ना, लास्ट में बच गई अभी। तो एक बार मैं भी ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद में ये लड़की तो मुझे चैन से ब्रेकफास्ट करने भी नहीं देगी, इसलिए इसके रोते हुए भी मुझे खाना पड़ेगा और मैं खाऊंगी मुझे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लगी है। तो एक बार मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। यहाँ देखो मैं अब क्या काम कर रही हूँ, चूल्हे को मैटिंग भी कर रही हूँ। आजकल ना रोज़ आग जलाने की वजह से ना इतना काला हो जाता है ना, ये हर दिन इसको ना लाल मिट्टी से करना पड़ता है। और ये लाल मिट्टी ना आज मेरा लास्ट दिन के लिए बचा है और ख़त्म भी होने वाला है मेरा ये लाल मिट्टी। तो साथ में यहाँ जलाया हुआ आग और यहाँ पे लाल मिट्टी का लेप कर रही हूँ। पर ये बीच बीच में ना उखड़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को। तो ऐसे करके तो यहाँ पे मैंने मनविका रानी को जो है ना सुला दिया और मैं अब इसको ना यहाँ कंबल से ढक के रख रही हूँ, क्योंकि ना गर्मी की वजह से ना नीचे पंठंग में जो है ना एक आध मक्खियाँ हैं और इसको ना जब सोते हैं ना जो है ना मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि पंठंग इतना गर्म होता है ना, तो इस वजह से जो है ना अभी भी एक दो मक्खियाँ जो है ना मंडराते हुए है यहाँ पे। तो आज मैंने इसको ऊपर कमरे में नहीं सुलाया, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, क्योंकि बार बार उठ रही थी। तो मैं इसको नीचे पंठंग में ही सुलाती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको जो है ना पंठंग में सुलाया। और मैं यहाँ की लाइट बंद करके ना बाहर जाऊँगी, क्योंकि मेरा बाहर एक बहुत ज़रूरी काम है, खेत जाना है मुझे भी। खेत मेरी आँख ही नहीं खुल रही खुद के अंदर से आके बाहर धूप में। मुझे पता है कौन सा काम करना है। देखो पिछली बार हमारे खेत में लहसुन ही नहीं आया, बिल्कुल कम लहसुन आया, और उसको जो है ना मुझे अभी यहाँ पर खेत में बीजना है लहसुन को। इस वाले खेत में बीजना है इसको, एक बार अच्छे से खोदना पड़ेगा, फिर जाके मुझे लहसुन बीजना पड़ेगा। और लहसुन बीजने का टाइम जो है ना इस वक्त होता है, इस वक्त जो है ना लहसुन बीज के रखना पड़ता है। फिर जून जुलाई को जो है ना लहसुन निकालते हैं। तो अभी जो है ना कुछ टाइम से पापा बोल रहे थे लहसुन बीजने के लिए, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था खेत आने के लिए। मैंने सोचा आज तो बीज लेते, घर के पास वाले खेत में बीज ले। पिछली बार जो है ना हमारा लहसुन ही नहीं आया था अच्छे से, इतना ही लहसुन आया, नहीं तो हर बार हमारे पास ना बहुत सारा लहसुन होता है। पिछली बार बीजा भी कम ही और लहसुन भी बेकार लहसुन आए थे, छोटे छोटे। तो ये फटाफट से खेत खोदती हूँ और बीजती हूँ, वरना मनविका उठ जाएगी अगर ऐसी बातें मारती रहेगी तो मैं।
तो ना उफ, इतना भारी है ना इसका डंडा। मेरे सर का बाल क्या कर दिया यार इस लकड़ी ने। इतना भारी है ना ये डंडा कि यहाँ पर खेत खोदने से ज़्यादा तो ना मेरा आधे से ज़्यादा तो ना ये डंडा चक्की थक रही हूँ मैं। उफ, डंडा क्या सॉरी कुदाली बदलने जा रही हूँ अपना। ये हल्का लेके आऊँगी ताकि काम भी जो है ना मैं अच्छे से कर पाऊँ, वरना तो मैं ये चक्की इतना थक रही हूँ ना खोदते वक्त ही। तो यहाँ पे देखो मैंने खेत को जो है ना इस तरीके से ऐसे लाइन लगा के खोदा है, क्योंकि जो है ना लहसुन मुझे ना ऐसे लगाना अच्छा लगता है, इससे जो ना फटाफट लहसुन हो जाता है। उसका जो ना प्लेन करने को सही रहता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं तो ऐसे बीजती हूँ लहसुन जैसे आलू को बीजते ना वैसे, और बस यहाँ से लेकर यहीं तक ही किया मैंने, क्योंकि लहसुन दिख ही रहा है आप लोग को लहसुन कितना है। इस बार जो है ना लहसुन ही कम है, वहाँ से लेकर वहाँ पर इस तक बीजूँगी। और इसकी जो है ना चौड़ाई भी बहुत लंबी है, तो एक बार बीजते इसको। और ऊपर जो है ना मनविका रानी की रोने की आवाज़ आ रही है। मनविका भी उठ गई, उसको ना जुकाम से बेचारी ढंग से सो ही नहीं पा रही है। तो यहाँ पे देखो मेरे लहसुन भी कैसे इस बार अच्छी नहीं है लहसुन, इसको एक एक निकाल के जो है ना फटाफट लगाऊंगी। बीज दिया मैंने सारा लहसुन। अब ये नहीं पता भी मुझे ये बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि लहसुन सारे ना आधे छिलके निकले और आधे ऐसे थे। बड़ी मुश्किल से छांट के तो लगाया, बाकी ये लहसुन तो जो है ना लगाने लायक नहीं थे, सारों में जो है छिलका निकल गया था। और आधे से ज़्यादा लहसुन सारे ऐसे हो गए थे, इसलिए बीजने को तो बीज लिया। अब राम भरोसे बनेगा नहीं बनेगा, अपने लायक बन जाए तो सर्दियों में खाने लायक तब भी ठीक है। बाकी इसको मैंने प्लेन कर दिया यार। और यहाँ से पर इसलिए नहीं खोदा ना क्योंकि डंगा लगाते इसमें ना यहाँ सीमेंट का काम किया था, इतना टाइट था ना ये छल्ले निकल गए थे मेरे हाथों में। और यहाँ से आगे वैसे बीजने लायक कुछ भी नहीं था। लहसुन होता तो लहसुन बीजने था, फिर भी खोद के, अगर लहसुन नहीं है तो खोद के कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए। और बेचारी मेरी मनविका पता है वहाँ पे वो देखो उठी हुई है ना, नीचे लाने को भी नहीं है। अगर नीचे लाऊंगी तो फिर एक तो वैसे इसको कोल्ड है और इसमें और वैसे भी ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, तो इसलिए बेचारी को मैंने देखा ना वहाँ पे कब से लेकर मुझे बुला रही है, मम्मा मम्मी आ जाऊँ, हाँ आ जाऊँ, आओ। ओके बेटा ओके आ रहा है मेरा बच्चा। नीचे लाने को भी नहीं ना बेटा, आपको जुकाम लगेगा। कैसे बात करी ना, बेचारी भी बोल तो पाती नहीं ढंग से। आओ ठीक है आ रही हो ना, ओके 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 ओके। अच्छा अच्छा ठीक है ओके ओके ओके। अच्छा आ रही हूँ ओके। तो शाम के बज गए 4:30 और आधा दिन जो है ना मैंने व्लॉग शूट किया, और आधे दिन में जो है ना मैंने कुछ भी नहीं किया, व्लॉग शूट ही नहीं किया, क्योंकि मैं जो है ना यहाँ पर मनविका के साथ बिस्तरे में पड़ी हुई हूँ। मनविका की ढंग से नींद पूरी नहीं हुई थी सुबह, उसको मैंने बताया है कि उसको कोल्ड हो गया, उस वजह से वो ढंग से सो नहीं पा रही ना, रात को भी नहीं सोई थी वो, पिछले कल रात को। तो आज भी जो है ना वो सोई नहीं पूरे दिन भर में। मैं उसको कब से लेकर जो है ना सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर नहीं सोएगी तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है, रो रो के उसने मेरा जीना आराम कर दिया। मतलब जब होता है ना बच्चा जब सोता नहीं तो बहुत हर बात पे चिड़ हर बात पे, उसको समझ ही नहीं आ रहा किस बात पे उसको गुस्सा आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना रो के उसने जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। इसलिए मैं उसको जो है ना पूरे आधे दिन के बाद जो है इतना सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। और जैसे ही मैं गोद में, ये मेरे गोद में कंफर्टेबली सो पा रही है, जैसे मैं इसको नीचे रख रही हूँ वैसे ही जो है ना इसका नींद मतलब नींद डिस्टर्ब हो रहा है, ये सो नहीं पा रही है। तो बोलते ना माँ का गोद ही होता है, माँ के गोद में बच्चों को बहुत अच्छी नींद आती है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब इसको मेरे गोद में अच्छी नींद आ रही है तो इसको मेरे गोद में ही नींद पूरा करने देती हूँ, इसलिए जो है ना मैं इसको गोद में ही सुला रही हूँ। फिलहाल तो मेरे पैरे भी जो है ना पूरी तरीके से सुन हो चुके हैं, ऐसे जिलपिल कर रहा है मेरा पैर। इसको हिला भी नहीं पा रहा, अगर हिलाऊंगी तो फिर ऐसा नहीं कि मनविका का नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये मेरा अब 4:30 मेरे को वैसे ही हो गया है। और अब जो है ना ठंड भी हो गई है, आग भी जलाना था, पर थोड़ी देर के लिए जो है ना मैडम जी का नींद पूरा होने देते, फिर जाके उसके नीचे सुलाने की कोशिश करूँगी। अगर उठ भी जाए ना 5 बजे के बाद तो वैसे भी बच्चा नहीं सोना चाहिए, बोलते ना आरती का टाइम होता है बहुत कुछ, मतलब कि शाम के टाइम बच्चे को नहीं सुलाना चाहिए, बोलते ना जितना बच्चा बीमार है उससे और ज़्यादा बीमार हो जाता है। मैंने ऐसा सुना था कि अगर शाम के टाइम अगर बच्चा सुलाएंगे अगर तो फिर बच्चे जो है ना बीमार हो जाते हैं ये वो, तो इसलिए बच्चों को नहीं सुलाना चाहिए। तो मैं भी यही कर रही हूँ, बस थोड़ी देर कंफर्टेबली मनविका को सोने दे रही हूँ, उसके बाद जो है ना आग वगैरह जलाने के लिए नीचे रख दूँगी तो वैसे भी ये उठ ही जाएगी। जैसे गोदी से नीचे रखना, देखो मुझे पता था यही होना है, मैडम जी उठ जाएगी और यहाँ पे चॉय करने स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे पापा आग जला रहे गया क्या रन बन ये वो दे रहे कुछ
हमारे को आग जला के। तो यहाँ पे मैडम जी ने मुझे अब कुछ काम करने तो देना नहीं है। जब बीमार होती है ना, जब तक कि खुद के पापा ना आ जाए ना, तब तक ये मेरे साथ ऐसे रहती है। फिर पापा आने के बाद अपने पापा के साथ खेलती है। और यहाँ पे देखो मैडम जी के पास दो लाबूबू डॉल है। एक ये मन्नत रानी का लाबूबू है, और ये दिखा रहे हैं बच्चे, दिखा, ये किसका लाबूबू है? ये जो है ना मनविका का लाबूबू है। ये मनविका की ना मासी ने दिया है मनविका को। जब फर्स्ट टाइम मैंने जब लाबूबू खरीदा था ना मन्नत के लिए, तब ये लाबूबू के लिए ऐसा नहीं था कि डरावनी डॉल है, कुछ गलत वाइब्स आती है इससे। मैं रात को सच में इससे इतना ज़्यादा डर गई थी ना, जिस दिन फर्स्ट टाइम मन्नत ने खरीदा था। और जब मन्नत सोने के बाद जो ना, मन्नत ने मेरे मुंह के सामने इस लाबूबू को रखा था। मैंने रात को ही उठ के ना, मुझे ऐसा लगता था मुझे नींद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे कुछ अजीब सा डर जैसा लग रहा है, मुझे ऐसा मतलब कि इस लाबू के बारे में मैंने ऐसा सुना था ना, तो मैंने अपने मन में भी यही बिठा के रखा था इसके लिए कि सच में ये ऐसा होता ना वैसा होता। और मैंने रात को उठ के इसको जो है ना पैक करके जो है डब्बे में डाल के जो है ना दूसरे कमरे में ले जाके रखा। यही चीज़ होता है, हम किसी इंसान के बारे में ना अगर ना बिना उसको जाने उसके बारे में ऐसा सोचते ना, अगर हम उसके बारे में ऐसा सोचने लग जाए ना, अगर वो इंसान हमें सामने भी दिख जाए ना, फिर हम ऐसा सोचते मतलब किसी से सुना होगा हमने उसके बारे में, और अगर वो इंसान हमारे को सामने मिल गया, हम उसको ना जाने ना पहचाने, उसके बारे में कुछ उल्टा ही सोचने लगते हैं हमेशा। तो ये बोलते हैं हमेशा किसी इंसान को ना जब तक अपनी आंखों से ना देखना, हमेशा किसी को भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने इस लाबू को बेचारी को जज कर लिया उस दिन कि यार ये ऐसे दे रही है। और उस टाइम सच में मुझे नींद नहीं आई थी, मुझे इतना अजीब अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने अपने मन में इसके लिए कुछ गलत बिठा के रखा था ना, तभी मुझे नींद नहीं आई थी। बाद में जो मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद जो है ना आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मुझे लाबू चाहे मेरे सर के सामने हो, चाहे मेरे बिस्तर में लगाया हो, चाहे मैंने अपने साथ भी सुना ना, तब भी मुझे आराम से नींद आ जाती है। फर्स्ट दिन मैंने इसके लिए कुछ गलत फहमी अपने मन में पाल रखी थी ना, तभी इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा था। नहीं होता, जब तक अपनी आंखों से ना देखे ना, तभी किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना मनविका। अभी तो मनविका के पास दो लाबू हुए, दोनों लाबू हुए मेरे सर के ऊपर रात को सोते समय ऐसे दे के रखते हैं। फिर भी मुझे इनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मुझे कुछ भी गलत वाइब्स नहीं आती इनसे। बेचारे अच्छे होते लाबू, दिखने में सिर्फ डरावने। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बना दिया 5:30 बजे, क्योंकि मनविका को जो है मैंने थोड़ी देर पहले पापा के पास छोड़ा, और मैंने जो है ना फटाफट से शाम के लिए आलू न्यूट्री की सब्ज़ी बना दी। तो यहाँ पे बन गया मेरा आलू न्यूट्री की सब्ज़ी, और फटाफट से जो ना मनविका आ गई और यहाँ पे फटाफट से जरा रोटियाँ भी बना दूँगी, क्योंकि पापा जो है, मैंने पता ही है सबको यहाँ पे पापा जो है ना जल्दी खाना खाते, जितना भी जल्दी खाना देते मतलब रात का खाना खा लेते। तो अब मैं जो है ना फटाफट से रोटियाँ बनाऊंगी। आज की व्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं पर, क्योंकि इससे आगे कुछ भी नहीं रहता व्लॉग शूट करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बोलो, अगर आप मेरे चैनल में तो लाइक कमेंट और शेयर करें। तब तक बाय बाय।